बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्यालय आदर्श नगर बालपुरा की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य विषय में गद्य खंड का भाग है और गद्य खंड में सरदार पूरन सिंह द्वारा रचित मजदूरी और प्रेम नामक ये निबंध पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा क्या कहते हैं सरदार पूरन सिंह। आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, ये लो दिन भर की अपनी मजदूरी, वह क्या दिल लगी है, वह क्या दरिया दिली है। हाथ पांव सिर आंखें इत्यादि सबके सब अवयव का अभिप्राय होता है अंग। हाथ पांव सबके सब अंग उसने आपको अर्पण कर दिए, सारे का सारा जो है आपको दे दिए। ये सब चीजें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। आपके दृष्टिकोण में ऐसा लगता है कि ये जो उसके शारीरिक अंग हैं, वो शारीरिक अंग उसके नहीं है, ये तो ईश्वर के द्वारा उसको प्राप्त हुए हैं। जो पैसा आपने उसको दिया वे भी आपके नहीं थे। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि उसने अपने हाथ पांव सिर आंखें आदि जो शरीर के अंग हैं उनको काम में लेकर के आपके लिए मजदूरी किए, वो ईश्वर प्रदत्त उनके अंग जो है वो ईश्वर के प्रदत्त हैं। तो ये जो धन है, ये जो पैसा आपने उसको दिया है वो भी आपका नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी भी ईश्वर के प्रदत्त होती है, ईश्वर से ही मिलती है। वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, अतएव ईश्वर के निर्मित थी। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है, अन्न धन देने से नहीं। वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं, वे तो दोनों ही परमात्मा के हैं। अन्न धन वही बनाता है, जल भी वही देता है। एक जिल्दसाज ने मेरी एक पुस्तक, जिल्दसाज का मतलब पुस्तक के ऊपर जिल्द चढ़ाने वाला, पुस्तक के ऊपर कवर लगाने वाला, कि मेरी एक पुस्तक जो है उसने जिल्द बांध दी है। मैं तो उससे मजदूरी को कुछ भी न दे सका, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया तो मेरे हाथ जिल्दसाज के हाथ में जा पड़े। पुस्तक देखते ही मुझे जिल्दसाज याद आ जाता है। वह मेरा आमरण मित्र हो गया, वो जीवन भर मेरा मित्र हो गया। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे जो हृदय है उस हृदय में रोज ही भरत मिलाप का स्वभाव बन जाता। गाड़ी की कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है। गाड़ा का मतलब होता है रेजे का कपड़ा, इससे कॉटन जो होती है, गाड़ी कॉटन, उसकी कमीज जो है उसको अनाथ विधवा जो है सारी रात बैठ करके सिलने का काम करती है। साथ ही वह अपने दुख पर रोती भी है। दिन को खाना न मिला, रात को भी कुछ मैशर न हुआ, प्राप्त होना, मैशर का मतलब प्राप्त होना, कि रात को भी कुछ प्राप्त नहीं हो पाया। अब वह एक एक टांके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी। उसे ये उम्मीद है कि कल कमीज तैयार हो जाएगी तो तब कुछ खाने को मिलेगा। वो थक जाती है और तब ठहर जाती है। सुई हाथ में लिए हुए हैं, कमीज घुटने पर बिछी हुई है और उसकी आंखों की दशा उस आकाश की जैसी है जिसमें बादल बरसकर अभी अभी बिखर गए हैं। खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही है। खुली आंखें जो है वो ईश्वर के ध्यान में लगी हुई है। कुछ काल के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर से सीना शुरू कर दिया। इस माता और बहन की सिली हुई कमीज के लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। उसने केवल मेरे शरीर का वस्त्र नहीं सिला, उसने मेरी आत्मा के लिए भी वस्त्र सिल दिया। मेरी आत्मा भी जो है उसको पहन करके बड़ी प्रफुल्लित हो रही है। इसका मैं पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है और कमीज उस विधवा के सुख दुख प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपिणी गंगा की बाढ़ चली जा रही है। ऐसी मजदूरी, ऐसा काम प्रार्थना संध्या नमाज से क्या कम है। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती, ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है और शायद तत्काल सुनता है। कहने का मतलब जो दरिद्र है, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो मेहनतकश लोग हैं, उसी में सर्वात यूं माने तो सर्वव्यापक परमात्मा निवास करता है। वो ब्रह्म के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, वो ईश्वरीय प्रतिनिधि के रूप में वहां काम करते हैं और कहीं न कहीं ईश्वर उनकी मूक प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रेम और मजदूरी, मुझे तो मनुष्य के हाथ में बने हुए कामों में उनके प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। उनके हाथों से जो काम होता है, उनके जो प्रेममय पवित्र आत्मा है, क्या कहा, हाथों से किए गए जो काम है वो बड़े पवित्र लगते हैं और
उनके ऐसा लगता है जैसे पवित्रता की सुगंध जो है उसमें आती है। राफेल आदि के चित्रित चित्रों को उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकारी की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो तो सदैव निर्जीव होते हैं, उसमें कोई जीव नहीं होता और कोई जीवात्म कोई अपनी आत्म तत्व को जागृत करके उन चित्रों को जीवात्म करता है, उनमें जीव डालने का प्रयत्न करता है, तो सजीव बोलते हुए चित्र जो है दिखाई देते हैं। आगे देखिएगा कि हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना बस्ती और शमशान में है। हाथ की मेहनत से चीजों में जो आनंद रूपी रस जो है वो भर जाता है, भला वह लोहे की बनी हुई चीजों में कहाँ। जिस आलू को मैं स्वयं जो है बोता हूँ, जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं उसे पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की जो घास है, जो खरपतवार है, उसको खोद करके मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो आनंद, जो रस, जो मिठास मुझे प्राप्त होगी वो टिन के बंद डब्बे में, अचार या मुरब्बे में नहीं आती। मेरा विश्वास है कि जिस चीज में मनुष्य के प्यारे हाथ लग जाते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म रूप से मिल जाती है। उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है, उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस होते हैं क्योंकि वहां मनुष्य मशीन बना दिया जाता है, परंतु अपनी प्रियतमा के हाथों से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। जिस मिट्टी के घड़े को कंधों पर उठाकर मीलों दूर से मेरी प्रेम मग्न, देखिएगा ये सारी चीजें जो है उन्होंने व्यक्ति के द्वारा किए गए हाथ से जो काम है, जो मजदूरी है, उसमें जो आनंद की प्राप्ति का जो है बातें की है कि मशीन जो है वो आनंद नहीं ला सकती। उस मशीन के द्वारा की गई काम जो है केवल एक मशीनरीकरण की ही हमें अनुभूति दे सकता है। और यदि कोई व्यक्ति अपने हाथ से कोई काम करता है तो उसमें बड़ा आनंद आता है। जैसे फ्रिज जो है वो पानी ठंडा करता है लेकिन उसमें वो स्वाद नहीं होता। मिट्टी का जो घड़ा होता है वो बड़ा ठंडा पानी हमारे को पीने को मिलता है, तो उस मिट्टी के घड़े में जो पानी होता है वो बड़ा अच्छा और स्वादिष्ट और मिठास लिए हुए होता है। जैसे एक दृष्टिकोण में देखें आप तो जो कांच के गिलास है जो मशीन से बने हैं, या जो कप हैं जो कागज के मशीन से बने हैं, उनमें जो स्वाद है, हाँ, क्योंकि जैसे मिट्टी के घड़े की बात करें तो उसमें जो मिठास उसके पानी में वो शायद फ्रिज के पानी में नहीं होगी। मैंने चाय की बात की थी आपसे कि आप कप में या दूसरे कृत्रिम मशीन से बने हुए कपों में चाय पिएंगे, उसमें वो मज़ा नहीं आता जो कुल्हड़ की चाय में आता है। तो कहीं ना कहीं आनंद जो है वो कहीं ना कहीं उसमें जो मिठास है वो हाथ से की गई मेहनत का मिठास है। प्रियतमा ठंडा जल भर के लाती है, उस लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूँ तो जल क्या पीता हूँ, अपनी प्रेयसी के प्रेम अमृत का पान करता हूँ। ऐसा लगता है कि प्रेयसी जो है उसने जो मटके का जो है वो सिर पे रखती है उस मटके को, और उस मटके को बनाने वाले ने भी अपने हाथ का जादू उस पर संजोया है, और कहीं ना कहीं रंग रोगन करने वाले ने भी उसकी इतना गजब का रंग रोगन किया है। और उसको मेरी प्रेयसी, मेरी प्रियतमा सिर पे रख करके पानी बड़ी दूर से लेकर के आती है, तो ये मान के चलिए कि वो जब प्रियतमा ठंडा जल भर करके लाती है और लाल घड़े के जल को जब मैं पीता हूँ और अपने कंठ के नीचे वो उतर करके जो ही उदृष्ट होता है, तो आनंद ऐसा लगता है जैसे प्रेयसी ने जल नहीं पिलाया, प्रेम रूपी अमृत का पान करवाया है। प्रेम का अमृत जो है वहां मुझे लगता है, और सारी जो है तृप्ति का आभास मुझे हो जाता है। ऐसा लगता है कि ऐसा प्रेम प्याला पीता हूँ, उसके लिए शराब क्या वस्तु है, और उसका आनंद, उसका अतिरेक आनंद का अतिरेक इतना है कि ऐसा प्रेम का प्याला है कि शराब उसके सामने कोई शराब
बात जो है उसके सामने तुच्छ दिखाई देती है। प्रेम से तो जीवन सदा गदगदी रहता है। प्रेम के लिए तो क्या कहा है, देखिएगा, प्रेम के लिए सदैव अपने मन में एक बात आई है कि कबीर ने खुद कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होई, ढाई आकर प्रेम को, पढ़े से पंडित होई। तो प्रेम तो ये है जिसने प्रेम को अपने जीवन में संजोया है, चाहे वो मजदूर अपने काम के प्रति उसका प्रेम हो, चाहे वो प्रेष्य के प्रति हो, चाहे अन्य चीजों के प्रति हो, या प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति प्रेम हो, किसी भी संदर्भ में प्रेम हो। प्रेम तो आनंद ही देने वाला है। और मैं अपनी प्रेयसी को ऐसे प्रेम भरी, आनंद भरी, रस का मतलब आनंद, आनंद भरी, दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकता हूं? क्या मैं उसे मूल्य चुका सकता हूं? ऐसा नहीं। आगे देखिएगा, उधर प्रभात ने अपनी सुपेद किरणों से अंधेरी रात पर सुपेदी सी छिटकाई। इधर मेरी प्रेयसी मैना अथवा कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठ गई। सुबह जल्दी उठ जाती है, काम पे लग जाती है। जैसे मैना और कोयल जो है अपने बिस्तर को सूर्य के उदय होते ही अपने बिस्तर छोड़ देती है, वैसे जब प्रभात काल में सूर्य जो है प्रभात का ग्वाला जब द्वार पे आता है और द्वार खटखटाता है, मेरी प्रेयसी पहले ही उठ कर तैयार हो जाती है, गाय का बछड़ा खोल देती है, दूध की धार से अपना कटोरा भर लेती है और गाते गाते अपने हाथों से पीस करके सफेद आटा बना लिया। सफेद आटे से भरी हुई छोटी सी टोकरी सिर पर रख करके एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी। और जब मेरी प्रिया घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है, तब वह छत के ऊपर श्वेत प्रभासी अधिक आनंददायक, बलदायक और बुद्धिदायक जान पड़ती है। ऐसा लगता है साक्षात देवीय शक्ति मेरे सामने खड़ी हो। उस समय वह उस प्रभा से अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती चैतन्य आनंदमयी प्रातःकालीन शोभा से लगती है। मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है। जब वह आटे को छलनी से छानती है तो मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लो नजर आती है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है, तब उसके चूल्हे में के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभो लालिमा से भी अधिक आनंददायिनी लालिमा देख पड़ती है। यह रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है जिसका कोई मोल नहीं है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा कि यही जो प्रेम है, यही जो आनंद जो है, यही संयम की प्रवृत्ति जो है वो योग है, यही मेरा योग है। शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।